फ्रॉम थर्ड ईयर एंड BBA थर्ड सेम। लास्ट क्लासेस में हमने चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कुछ चीज़ें देख ली थी। कॉस्ट ऑफ डेब्ट के बारे में डिस्कस कर चुके थे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैसे कैलकुलेट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल कैसे डिस्कस करेंगे, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूले वाइज हमने देख लिया था। लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल 4 टाइप के फॉर्मूले, डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड EPS मेथड, डिविडेंड प्लस ग्रोथ मेथड एंड अदर मेथड, जो चारों मेथड हमने डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट मेथड बच रहा है रिटेन अर्निंग्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट आप मीनिंग समझे रिटेन अर्निंग्स के बारे में। ओके, रिटेन अर्निंग्स का मीनिंग क्या होगा, रिटेन अर्निंग्स होती क्या है। ओके, तो बिजनेस के अंदर जितने भी कंपनीज, जो भी कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनीज काम करती है, जितना भी जो जनरली प्रॉफिट्स होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो भी प्रॉफिट होते हैं, सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फर्स्ट आप देख लें, आप डिवेंचर्स का इंटरेस्ट पे कर दिया आपने, प्रेफरेंस शेयर्स का आपने डिविडेंड पे कर दिया, इनकम टैक्स का आपने पेमेंट कर दिया, रिमेनिंग जितना भी प्रॉफिट्स होता है वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। ओके, तो सारा जो भी प्रॉफिट्स है, जितना भी एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ पैसा डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, रिमेनिंग कुछ पैसा बिजनेस के अंदर रिटेन करके रखा जाता है। ओके, तो प्रॉफिट में से जितना भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ओके, तो कितना पैसा कंपनी रखती है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, जितना जो भी उसकी नीड है उसको फुलफिल करने के लिए वो अपने पास सफिशेंट रिजर्व बना के रखती है, रिटेन करके रखती है, प्रॉफिट्स को अलग फंड्स में अरेंज करके डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ओके, तो कंपनी को रिटेन अर्निंग करने की रिक्वायरमेंट क्यों रहेगी, फ्यूचर में कोई भी कंपनी के प्लान है तो उन प्लान्स को फुलफिल करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए, फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो कंपनी क्या करती है, अपना खुद का पैसा जो अपने मेन ओनर्स है इक्विटी शेयरहोल्डर्स को न बांट के कुछ पैसा रिजर्व में पहले ही बचा के रखती। ओके, वो सारी अर्निंग्स को या बोलेंगे रिटेन अर्निंग। ओके, या रिटेन अर्निंग्स आप बोलेंगे। अब इनकी कैलकुलेशन कैसे करनी, इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी। ओके, तो इसका हम फॉर्मूला देखेंगे किस अकॉर्डिंग। इनके अंदर देखना होगा कि जो भी पर शेयर होल्डर्स है उनका इनकम टैक्स रेट क्या है, कैपिटल गेन की टैक्स रेट क्या है। ओके, डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है, डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं। ओके, तो आप इसको फॉर्मूले से पुट करके कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, रिटेन अर्निंग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं रिटेन अर्निंग के बारे में। तो रिटेन अर्निंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करनी, तो आप कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को किससे शो करेंगे, KR से। ओके, कॉस्ट ऑफ डेब्ट को कैसे शो करेगा, KD से। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के लिए KP आपने यूज किया था और KP किसके लिए यूज हुआ था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में। और आप किसके बारे में, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए KR का यूज करेंगे। ओके, शॉर्ट में हम KR का मीनिंग होगा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में KR का मीनिंग यूज होगा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के बारे में। ओके, अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है, D और डिविडेंड के बारे में होगा। आप क्या करेंगे, डिविडेंड कितना पे किया वो सारी चीज यहाँ शो करेंगे, 1 माइनस टैक्स रेट। TI का मीनिंग है इनकम टैक्स रेट से होगा। ओके, TI का मीनिंग इनकम टैक्स फॉर जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका, इंडिविजुअल जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका टैक्स रेट हो जाएगा। I 1 माइनस B, 1 का मीनिंग जो भी परसेंटेज वाइज देख लें उसमें से आपको करनी ब्रोकरेज को लेस करनी। ओके, तो आपकी ब्रोकरेज कितनी है, आपने कितना कमीशन पे किया, दलाली कितनी दी है। ओके, ब्रोकरेज कितना दिया, तो रिटेन अर्निंग से आप ब्रोकरेज, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो ब्रोकरेज को आप लेस कर देंगे। देन अपॉन में करना मार्केट प्राइस मीनिंग
जो भी आपके प्रेजेंट टाइम में अगर इसे किसी शेयर्स को आप परचेज करने जाएंगे तो आप कितना पैसा पे करेंगे, ओके, तो होगी मार्केट प्राइस। आपको हमेशा क्या देखना, मार्केट प्राइस कितनी, फेस वैल्यू से लेना देना नहीं होगा। रिटेन अर्निंग कैलकुलेशन में मार्केट प्राइस लेंगे, एक शेयर की प्रेजेंट टाइम में परचेज करने पर आपको कितना पे करना होगा वो आपकी मार्केट प्राइस है। अगर आप परचेज करने जाएंगे तो वो शेयर आपको कितने रुपीज़ में मिल जाएगा, वो उसकी मार्केट प्राइस है, ओके। 1 माइनस करना टीसी, टीसी मीनिंग कौन सा, सी फॉर कैपिटल गेन से लेना, सी फॉर कैपिटल गेन के बारे में, ओके। तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें गिवन होगी। कैपिटल गेन जो आपका कैपिटल हुई, आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल हुई, उन पर आपको गेन कितना हुआ वो आपको यहाँ शो करना है, ओके। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ये सारी चीज़ें, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, DPI मीनिंग इनकम टैक्स के ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर, MP मीनिंग मार्केट प्राइस, PC मीनिंग कैपिटल गेन एंड B फॉर बोरोइंग पेबल, ओके, जो आप पेमेंट करेंगे, ओके। तो ये तो हो गया कैपिटल गेन का फॉर्मूला के बारे में। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के बारे में, इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। तो जो अभी क्वेश्चन शो कर रहा है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15 से आपकी बुक का, ओके। उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेंगे, क्या चीज़ देखिए। फर्स्ट आपको क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, रिटेन अर्निंग, ओके। तो यहाँ पे आप देखें, फाइंड आउट द फॉलोइंग रिटेन अर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग, ओके। आपको कोई चीज़ दे रखी है यहाँ पे, फर्स्ट आपको दे रखी है डिविडेंड पर शेयर, आपका पर शेयर डिविडेंड दे दिया 9 रुपीज़, ओके। पर्सनल टैक्स रेट दे रखी है 0.25% रेट है, पर्सनल कैपिटल गेन टैक्स रेट दे रखी है 10% और मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा है 100 रुपीज़, ओके। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आप फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, कि आज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इक्वल टू D फॉर डिविडेंड 1 माइनस TI टैक्स रेट 1 माइनस ब्रोकरेज, ओके, अपॉन मार्केट प्राइस 1 माइनस TC टैक्स रेट, ओके। तो यहाँ पे आपको ब्रोकरेज के बारे में नहीं बोला है, ब्रोकरेज की इंफॉर्मेशन नहीं है। आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर आपका फॉर्मूला शॉर्ट में से D1 माइनस टैक्स इनकम टैक्स अपॉन MP 1 माइनस TC हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ब्रोकरेज नहीं तो आप लेस करके नहीं लिखेंगे। फर्स्ट डिविडेंड आपने कितना पे किया, तो के आर इक्वल टू डिविडेंड पे 9 रुपीज़ पर शेयर दे रखा है, तो 9 रुपीज़ आप शो कर देंगे, ओके। 1 टैक्स रेट कितना दे रखी है, तो इनकम टैक्स की रेट क्वेश्चन में गिवन है, इनकम टैक्स रेट पर्सनल टैक्स रेट इक्वल टू 0.25 है, 25% इट मीन्स परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं रुपये के अकॉर्डिंग, तो 25, ओके। देन मार्केट प्राइस आपकी 100 रुपीज़ दे रखी है, 1 माइनस कॉर्पोरेट टैक्स रेट दे रखा है 10%, ओके। तो यहाँ पे होगा 0.10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, के आर इक्वल टू 9 इंटू 0.75 इंटू 100 इंटू 0.90, जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना, तो परसेंटेज में मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 100 से तो आपकी वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो ये आपकी वैल्यू का आंसर हो जाएगा 7.5, आपका आंसर आ जाएगा 7.5% कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हो जाएगी, ओके। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सेम रिटेन अर्निंग्स का है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में देखेंगे हम, ओके। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दे देता है। क्वेश्चन, फाइंड आउट द रिटेन अर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, डिविडेंड पर शेयर ₹15, पर्सनल इनकम टैक्स 25 एंड मार्केट प्राइस 110, ब्रोकरेज 2%, ओके।
अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ दे दी है, रेट डिविडेंड पर शेयर दे रखा 15 रुपीज। ओके, यहाँ पे आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं दे रखा तो आप इसे टेस्ट कर दें। मार्केट प्राइस आपकी दे रखी है 110 रुपीज एंड आपको दे रखा ब्रोकरेज इक्वल टू ब्रोकरेज दे रखी है आपकी 2%। ओके, ब्रोकरेज आपकी दे रखी 2%। अब आपको फिर क्या करना है, कैलकुलेट द रिटेन अर्निंग्स। ओके, रिटेन अर्निंग्स कैलकुलेट करना है, KR इक्वल टू रिटेन अर्निंग्स का फॉर्मूला लगाएंगे आप। रिटेन अर्निंग्स इक्वल टू D1 माइनस TI 1 माइनस ब्रोकरेज अपॉन मार्केट प्राइस 1 माइनस CC कैपिटल गेन आप लेस कर देंगे। ओके, तो KR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका यहाँ, डिविडेंड D फॉर डिविडेंड आपको दे रखा है 15 रुपीज, डिविडेंड 1 माइनस इनकम टैक्स रेट 0.25%, 0.25, ब्रोकरेज दे रखा 1 माइनस 0.98, 2% है 0.02 कर दें, इंटू मार्केट प्राइस दे रखी है 110 और ये वाली वैल्यू दे नहीं रखी तो आप इसे निल कर दें। वैल्यू आपके सामने, इसके सामने जो वैल्यू दे रखी है उसको आपको कोई वैल्यू नहीं देनी है। फिर आपका इसका आंसर कितना होगा, KR इक्वल टू 15 इंटू 0.75 इंटू 0.98 अपॉन 110 इंटू 100 करना होना चाहिए, परसेंटेज में चाहिए आपको वैल्यू, तो परसेंटेज वैल्यू आपको बाहर आ जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा 10.02 और कौन से 10.02% रिटेन अर्निंग। KR इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इक्वल टू 10.02% हो जाएगी। ओके, तो आपके दो क्वेश्चन रिटेन अर्निंग से हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो इसके बाद आप लोग बाकी एग्जाम्पल्स खुद से करेंगे। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे रखा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा 8 रुपीज। ओके, डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा 8 रुपीज, पर्सनल टैक्स रेट 25, 10% कैपिटल गेन एंड मार्केट प्राइस 120 रुपीज। ओके, अब आप उसको दोनों ही चीजें, डिविडेंड 8 रुपीज दे रखा है, ब्रोकरेज नहीं दे रखी, पर्सनल यहाँ पे कैपिटल गेन दे रखा आपका क्वेश्चन में गिवन है, कैपिटल गेन टैक्स रेट तो 25% दे रखी है यहाँ पे। नेक्स्ट 10% और मार्केट प्राइस 120। ओके, कैपिटल गेन मार्केट प्राइस 120 और कैपिटल गेन रेट 10%। फॉर्मूला इजीली लगा देंगे आप। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, फॉर्मूला यही पूरा फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला में यूज करेंगे D फॉर डिविडेंड आपका कितना देना है 8 रुपीज, KR इक्वल टू 8 रुपीज आपका डिविडेंड है, 1 माइनस TI टैक्स रेट 0.25 मल्टीप्लाई 1 माइनस ब्रोकरेज नहीं दे रखी इंटू 100 अपॉन मार्केट प्राइस 120, 1 माइनस टैक्स रेट कैपिटल टैक्स रेट देखी 0.10। ओके, KR इक्वल टू 8 इंटू 0.75, 8 इंटू 75 इंटू 100 अपॉन 120 इंटू 0.9। ओके, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.8 इंटू 600 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से तो 100 है, यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 60, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू
कैलकुलेट कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 5.56। ओके, इसका आंसर आ जाएगा 5.56। कैलकुलेटर से करके देखना। ओके, तो ये भी जो भी आंसर आता है वो आपको पुट कर देना। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम कॉस्ट ऑफ रिटेल अर्निंग के बाद का एक टॉपिक और बच रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर वेटेज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी सारे की दे रखी होंगी, उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड सबको दीपावली की शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ाई करें आप लोग छुट्टियों में। थैंक यू।